वेलकम टू मूवी गॉसिप्स। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है। ये 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। इस एपिसोड में हम दो बॉलीवुड फिल्मों की तुलना करेंगे जिनकी कहानी एक जैसी है, लेकिन उनके दृष्टिकोण और भाव बिल्कुल अलग हैं। रणबीर कपूर की सबसे ओवररेटेड और ओवरहाइप्ड फिल्म एनिमल और जैकी श्रॉफ की क्लासिक फिल्म गर्दिश। सबसे पहले 2023 में रिलीज हुई सबसे चर्चित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म एनिमल पर एक नजर डालते हैं। इस फिल्म में एक बहुत अमीर उद्योगपति पिता अनिल कपूर और उनके बेटे रणबीर कपूर के बीच के रिश्ते को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें रणबीर कपूर अपने पिता से बहुत प्यार करता है और हर संभव तरीके से उनका प्यार, स्नेह और विश्वास हासिल करने की कोशिश करता है। इस खोज में वह हर उस व्यक्ति का खून बहाता है जो उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। रणबीर कपूर फिल्म में एक अल्फा मेल की भूमिका निभाते हैं जिसे रोका नहीं जा सकता है और उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कानून नहीं है और कोई न्याय प्रणाली नहीं है। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। जहां बाहुबली, पुष्पा और केजीएफ जैसी दक्षिण भारतीय फिल्मों ने दुनिया भर का ध्यान और सफलता हासिल की और बॉलीवुड के अस्तित्व को खतरे का एहसास करवाया, बॉलीवुड ने दर्शकों को लुभाने के लिए दक्षिण भारतीय ढांचे में फिल्म बनाने की कोशिश की है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के ढांचे में बनी अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स वाली एनिमल एक कंफ्यूजिंग स्टोरी लाइन और मैस है। यह एक पिता पुत्र संबंध और पारिवारिक फिल्म है जैसा कि माना जाता है, लेकिन एक परिवार के साथ मिलकर यह फिल्म देखना उचित नहीं है। फिल्म अंतरंग दृश्यों, अश्लील संबंधों, विषयों और चर्चाओं से भरी हुई है। ज्यादातर समय शारीरिक कामुकता और अंतरंगता पर चर्चा की जाती है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि फिल्म एक बिगड़ी हुई शादीशुदा जिंदगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित है। फिर अचानक एक अल्फा मेल हीरो पर स्विच हो जाता है जो अकेले दुश्मनों की सेना से लड़ता है। नायक को अपने दोस्तों से किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, वह अकेले ही लड़ सकता है। अरे भैया, हम कहते हैं, अगर आपके दोस्त दुश्मनों के गिरोह से लड़ने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें आपकी मदद करने दें। खामखा मारे जाओगे, लेकिन अपना हीरो कभी नहीं मर सकता। टाइगर अभी भी जिंदा है। नायक अकेले दर्जनों दुश्मनों से लड़ रहा है और उसके दोस्त पीछे गाना गा रहे हैं। यह कंफ्यूज करने वाला है कि यह एक लड़ाई का दृश्य है या गाना बजाने का कार्यक्रम। इसमें कैथी और केजीएफ के सबसे आइकॉनिक मशीन गन सीन की कॉपी करने की भी कोशिश की गई है। रॉकी भाई यश को सिनेमाघरों में दर्शकों ने सीटियों और तालियों के साथ शानदार स्वागत किया। वही रणबीर कपूर इंप्रेस करने में विफल रहे। उनके लुक में भी समानता है, लंबे बाल और घनी दाढ़ी, लेकिन यश में स्वैग है। फिल्म के नायक के रूप में रणबीर कपूर अपने पिता और अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन से लड़ते हैं, अपने ड्यूअल एडल्ट रोमांस से खाली समय में। फिल्म बहुत हिंसक है और हर जगह हत्या और नरसंहार दिखाया गया है। फिल्म की अपनी दुनिया है जहां कोई कानून और व्यवस्था का अस्तित्व नहीं है। निश्चित रूप से यह हमारा ग्रह पृथ्वी नहीं है। कॉलेज में गन लेकर गया तुम? How dare you? And then you fired the gun also? क्रिमिनल पैदा किया हमने। इसमें कोई शक नहीं है कि रणबीर कपूर एक अच्छे अभिनेता हैं और उन्होंने फिल्म में शानदार काम किया है, लेकिन फिल्म ही एक दोष है।
रणबीर कपूर एक्शन फिल्मों के लिए नहीं बने हैं। आलोचकों ने फिल्म के निर्देशक पर टॉक्सिक मर्दानगी और महिलाओं के प्रति घृणा का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया, जो कुछ हद तक सच है। एनिमल कुल मिलाकर एक बेकार फिल्म है। इसके दूसरे भाग की घोषणा हो चुकी है। मगर क्यों? You are a good question. अब बात करते हैं गर्दिश की, जो कि सबसे प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं में से एक और एक शानदार कॉमेडी निर्देशक प्रियदर्शन की एक उत्कृष्ट फिल्म है। यह फिल्म 1993 में रिलीज हुई थी। यह एक केयरिंग लेकिन सख्त पिता स्वर्गीय अमरीश पुरी और उनके भोले भाले बेटे जैकी श्रॉफ के बीच एक प्यार भरे रिश्ते को दर्शाती है। अमरीश पुरी, एक पुलिस कांस्टेबल, हमेशा अपने बेटे को पुलिस इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता है और उससे बहुत उम्मीदें रखता है। बेटा जैकी श्रॉफ अपने पिता के सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। वह बस एक अच्छा बेटा बनना चाहता है और अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के दुर्भाग्य से भरी है जो जैकी श्रॉफ है, जो बहुत ही भोला और मासूम व्यक्ति है। अनजाने में वह अपने पिता की रक्षा के लिए हिंसा और गैर कानूनी परिस्थितियों में शामिल हो जाता है। फिर दुर्भाग्य से समाज, कानून और हर बुरे सामाजिक तत्वों से लड़ता रहता है जो रास्ते में आते हैं। न चाहते हुए भी वह अपने परिवार और उन लोगों की रक्षा के लिए जीवन में अपरिहार्य परेशानियों का सामना करना जारी रखता है जिन्हें वह प्यार करता है। मेरी आंखों के सामने मेरे बाबा को कोई मारे और मैं देखता रहूं। तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैं वहां पुलिस की ड्यूटी कर रहा था। मैं भी एक बेटी की ड्यूटी निभा रहा था। तुम हमारी उम्मीद हो, हमारा सपना हो, हमारा भविष्य हो। क्या तुम ये सब भूल गए? कुछ भूला नहीं बाबा, कुछ भूला नहीं। वह हर तरह की पीड़ा, पिता के क्रोध, सामाजिक अत्याचार, अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस को फेस करता है, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि वह अपने पिता के पुलिस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहता है और अपने परिवार को गौरवान्वित और खुश करना चाहता है। लेकिन उसका रास्ता कांटों से भरा है, जो उसकी दुनिया को एक अलग मोड़ पर ले जाता है। गुंडों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मेरे और भी बच्चे हैं। वह सामाजिक बुराइयों पर विजय पाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। फिल्म में जैकी श्रॉफ एक मर्दाना आदमी है, लेकिन यह सिचुएशनल है। फिल्म में एक्शन सीन्स को रॉ बनाया गया है, रियलिस्टिक अप्रोच देने के लिए। एनिमल के विपरीत, जहां रणबीर कपूर अकेले ही कुल्हाड़ी से दर्जनों दुश्मनों को मार गिराते हैं। फिल्म गर्दिश बहुत ही इमोशनल है और एक पिता और बेटे के बीच दिल को छू लेने वाले रिश्ते को दर्शाती है। गर्दिश पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित सबसे खूबसूरत फिल्मों में से एक है। दोनों फिल्में एनिमल और गर्दिश पिता पुत्र के रिश्ते पर आधारित हैं, एक ही तरह की वाइब देती हैं और फिल्मों का नायक अपने पिता की रक्षा के लिए हिंसा का विकल्प चुनता है, लेकिन इसको दिखाने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर है। एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच और इमोशन के साथ बनाया है, जबकि दूसरी कंफ्यूज करने वाली और बहुत अनरियलिस्टिक है। जैकी श्रॉफ ने इस फिल्म में अपने करियर का सबसे बेहतरीन अभिनय में से एक किया है, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता था। मैं मुजरिम नहीं बनना चाहता था। साथ ही लेजेंडरी एक्टर स्वर्गीय अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और डिंपल कपाड़िया को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। गर्दिश एक ऐसी फिल्म है जिसे जरूर देखना चाहिए। यह 1989 की मलयालम फिल्म किरीडम की रीमेक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर वापस आएंगे और मूवी गॉसिप्स के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
समझे थे बात इतनी सी। Thanks for watching. Like and comment. Subscribe.